हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल जोड़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, क्रिएशन, वीजा और ट्रैवल व्लॉग वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और हेल्पफुल होता है। सब्सक्राइब करने में थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा सर्बिया के बारे में और आपको बताऊंगा कि सर्बिया का वीजा आप कैसे ले सकते हो, सर्बिया में आप डिपोर्ट होने से कैसे बच सकते हो। इस बारे में आपको मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा सर्बिया के बारे में, सर्बिया आप कैसे जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, काफ़ी लोगों का मैंने कमेंट भी पढ़ा और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी, वो सर्बिया गए उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सर्बिया अगर आप जा रहे हो आप डिपोर्ट से कैसे बच सकते हो। तो अगर आप मेरे कहने पे मैं जो बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करोगे तो सर्बिया से आप डिपोर्ट नहीं होगे। तो जो चीज़ मैं बताता हूँ इसको आप फॉलो करिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी वीडियो है, ज़्यादा मैं आपका टाइम भी नहीं लूँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्बिया की। जैसा कि सबको पता है कि सर्बिया जो है यूरोप में वीज़ा फ्री है, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है, लेकिन वहाँ पे इमिग्रेशन इतना सख्त है कि सबको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल वहाँ मिलना मुश्किल है। क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि लोग इंडिया से सर्बिया जाते हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, तमाम ऐसे देश के लोग हैं जो सर्बिया जाते हैं, फिर वहाँ से वो किसी दूसरी कंट्री में, यूरोप में किसी और कंट्री में निकल जाते हैं। इसलिए सर्बिया का जो इमिग्रेशन है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी सख्ती वहाँ को होता है। तो अगर आपको भी सर्बिया जाना है, अगर आप सर्बिया जाना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। एक चीज़ क्लियर हो गई कि सर्बिया जो है वो वीज़ा फ्री एक्सेस इंडियन पासपोर्ट होल्डर को देता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से अगर आप हैं तो आपको नहीं मिलेगा, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप सर्बिया जा रहे हो तो आपके पास होटल बुकिंग का वाउचर होना चाहिए। अगर आपके पास वाउचर नहीं है होटल बुकिंग का तो हो सकता है कि सर्बिया में आप डिपोर्ट हो जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, होटल बुकिंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने booking.com से बुक कर लिया, आपके पास कंफर्म बुकिंग होना चाहिए। और अगर आप वाउचर ले सकते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप सर्बिया जा रहे हो, पहले सर्बिया के बारे में अच्छा आप जान लो कि सर्बिया में आपको कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ रुकना है, कितने दिन का आपका प्लान है। अगर आपका प्लान 6 दिन का है तो 6 दिन में आपको जो कुछ करना है सर्बिया के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अगर इमिग्रेशन आपसे पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा कि सर्बिया में आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रुक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सर्बिया चले गए आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है। तो ये तीसरी चीज़ ये है कि सर्बिया आप जब भी जा रहे हो तो आप कोशिश ये करिए कि मान लीजिए आप रूस से सर्बिया जा रहे हो या आप इंडिया से सर्बिया जा रहे हो, किसी और कंट्री सर्बिया जा रहे हो, तो जब आप सर्बिया जा रहे हो तो टिकट आप जो लो सर्बिया जाने का वो सेम पीएनआर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से फ्लाई दुबई का ले लिया, उसके आगे आपका इमरत का हो गया। ये एक ही पीएनआर का होना चाहिए, फ्लाइट टिकट आपका एक ही पीएनआर से होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। आप डायरेक्ट लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 2 पीएनआर का लेंगे तो इसमें आपका दिक्कत हो जाएगा। तो आपका एक हो गया होटल की बुकिंग जो कि कंफर्म होना चाहिए, एक आपका फ्लाइट टिकट होना चाहिए। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है कैश की। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आपके पास भले ही क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, कुछ भी हो, लेकिन कैश आपके पास इनफ होना चाहिए। काफ़ी लोगों को इमिग्रेशन रिपोर्ट कर देता है खाली कैश के मामले में। तो अगर आप यूरोप घूमने जा रहे हो, अगर आप यूरोप में जाना चाहते हो, सर्बिया जाना चाहते हो घूमने के लिए, तो मिनिमम आपके पास $1000 आपके पास होना चाहिए। यूरोप ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में अगर आप जा रहे हो तो कम से कम मिनिमम आपके पास 1000 USD आपके पास होना ही चाहिए। अगर इतना सब कुछ अगर आपके पास है तो डिपोर्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। आप जो भी आपसे इमिग्रेशन पूछे आप बताइए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सर्बिया जा रहे हो तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपने कई कंट्री में विजिट कर लिया है उसके बाद अगर आप सर्बिया आप जा रहे हो तो ये आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा और आपको सर्बिया में डिपोर्ट नहीं होंगे आप, अगर आपने अच्छा खासा ट्रैवल किया है तो। लेकिन अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप सीधे सर्बिया जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है इमिग्रेशन सोचेगा कि ये सर्बिया क्यों जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो इनका फ्रेश पासपोर्ट होता है उनको मिलता नहीं है, उनको भी मिल जाता है। तो ये बात नहीं है। लेकिन सर्बिया की बात करूँ, यूक्रेन की बात करूँ, तो यहाँ पे अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री ठीक ठाक है, आपकी सैलरी बढ़िया है और अगर आप मतलब जो मैंने बताया है वो अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट का आपका आईडी कार्ड है तो उसको भी आप लेके जा रहे हो, वो भी आप दिखा दो तो ये भी आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप सर्बिया अगर जाओगे घूमने के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको डिपोर्ट नहीं होगा। डिपोर्ट वही लोग होते हैं, आप इस चीज़ को कन्फ्यूज मत होइए
क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो हैं। डिपोर्ट वही लोग होते हैं जिनके अंदर मतलब जिनमें कोई ना कोई रीज़न होता है, जिनको इमिग्रेशन पर डाउट हो जाए, इमिग्रेशन को डाउट हो जाता है कि ये जो बंदा है ये सर्बिया जा रहा है या यूक्रेन जा रहा है, किसी और कंट्री में जा रहा है, वापस नहीं आएगा। तो अगर आपके पास प्रॉपर पेपर हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप डिपोर्ट नहीं होंगे। डिपोर्ट होने का तो आदमी रूस से भी हो जाता है और तमाम ऐसे हांगकांग से हो जाता है, तो वो एक अलग का मैटर हो गया। अगर प्रॉपर पेपर नहीं है तो आप डिपोर्ट नहीं, अगर प्रॉपर पेपर नहीं है तो ये आपको डिपोर्ट करेंगे। जैसे कि कुछ दिन पहले एक सब्सक्राइबर मेरा था, वो हांगकांग गया था, तो उसको हांगकांग से रिपोर्ट कर दिया था कि वो डिपोर्ट इसलिए किया क्योंकि उसके पास कैश नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करता है, तभी आपको डिपोर्ट नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक